नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। और मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट अमृता। दोस्तों, आज हम जो इस थ्योरी पे बात करने वाले हैं वो है जीन पियाजे का सिद्धांत, जिसे आप कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ पियाजे के नाम से जानते हैं। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है आप सभी के जितने भी टेट के एग्जाम्स हैं, जैसे कि यूपी टेट, सी टेट और एस टेट, यहाँ तक कि आपके अदर स्टेट टेट जो है उनके लिए भी बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस थ्योरी से हर साल एक न एक क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही सीडीपी पे कई सारे क्वेश्चन जो है पियाजे थ्योरी पे बेस्ड होते हैं, तो बेहद ही इंपॉर्टेंट थ्योरी आप सभी के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि यहाँ से कई सारे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इस थ्योरी के प्रतिपादक यानी कि जीन पियाजे के बारे में। तो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत देने वाले जीन पियाजे बेसिकली एक मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिस्ट थे। तो जीन पियाजे का जन्म 1896 ईस्वी में स्विट्जरलैंड में हुआ था, और पियाजे ने सर्वप्रथम द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक 1923 में लिखी थी, जिसमें उन्होंने जो छोटे बच्चे हैं उनके बिहेवियर में किस तरीके से चेंजेस आते हैं, या बच्चा किस तरीके से उसका मेंटल डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में बुक में अपनी काफ़ी विस्तार में लिखा था। तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चन तैयार होते हैं। सबसे पहला ये है, देखिए आपका कि कहाँ के वो निवासी थे। तो सबसे पहला आपका देखिए स्विट्ज़रलैंड के थे, ठीक। दूसरी चीज़ की उनकी बुक का नाम क्या था। तो सबसे पहले उनकी बुक का नाम था द लैंग्वेज ऑफ द थॉट, ठीक है, ऑफ द चाइल्ड, और कौन सी ईयर में लिखी थी, 1923 में। तो यहाँ से दो क्वेश्चन आपके ही बनते हैं। अगला देखिए, जीन पियाजे का प्रयोग जो था वो इसलिए ऑथेंटिक था क्योंकि उन्होंने जो अपने प्रयोग थे वो अपने खुद के बच्चों के ऊपर किए थे, जिन्हें वो 24 आवर्स हमेशा अंडर वॉच रखते थे, ठीक है। यानी कि बच्चा जिस तरीके से एक्टिविटी करता था उसके अनुसार, उनकी रीडिंग के अनुसार उन्होंने अपने थ्योरी को दिया था, ठीक है। इसलिए बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक इस थ्योरी को माना जाता है। तो बेसिकली आप कहेंगे कि जीन पियाजे क्या थे। तो जीन पियाजे एक कॉग्निटिविस्ट थे, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन भी आपका तैयार होता है। अगला देखिए, तो जीन पियाजे बेसिकली संज्ञानात्मक पक्ष यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है, कॉग्निटिव एस्पेक्ट, उस पर उन्होंने बल दिया था। इस सिद्धांत का जो प्रतिपादक था यानी कि इसलिए जीन पियाजे को आप विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक के नाम से भी जानते हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान मीन्स व्हाट? ऐसा साइंस, ऐसा मनोविज्ञान, ऐसी साइकोलॉजी जो कि इनिशियल से लेके एंड तक जिसकी स्टडी हो अंडर टीम, तो ये क्या कहलाता है आपका विकासात्मक मनोविज्ञान। फॉर एग्जांपल, आपके सामने कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने स्टडी की थी, अपनी रीडिंग की थी चाइल्ड की अंडर मदर वॉर्म से लेकर के एडल्टहुड तक, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो कि किस तरीके से बच्चे के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, जैसे बच्चा एम्ब्रियो के बाहर आता है, ठीक है, मदर्स फॉर्म के बाहर आता है, जब उसकी डिलीवरी होती है तब से लेकर के वृद्धावस्था तक उसके बॉडी में जो जो चेंजेस आते हैं दैट आर कॉल्ड, उसके अंदर जितने भी अध्ययन किए जाते हैं उन्हें विकासात्मक मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता है। तो बेहद ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था इस थ्योरी का। अब देखिए, संज्ञानात्मक विकास का मतलब क्या होता है। तो संज्ञानात्मक विकास मतलब होता है कि बच्चा शैशवावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत जो चलने वाला विकास है वो आपका संज्ञानात्मक विकास कहलाता है, ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट कुछ टाइम लिमिट के बाद जाके रुक जाती है, लेकिन संज्ञानात्मक एंड कॉग्निटिविस्टिक जो डेवलपमेंट है वो आपका लाइफ टाइम चलता रहता है, ठीक है। इसी को लेकर के जो जीन पियाजे थे उन्होंने कुल 4 अपने सिद्धांत दिए थे, जिनमें सबसे पहला है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, दूसरा है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। जिसे इंग्लिश में देखिए कैसे, हिंदी में इसे इंद्रिय जनित गामक अवस्था, इंग्लिश में सेंसरी मोटर, सेकेंड वाले को प्री ऑपरेशनल, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, और लास्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है। तो ये आपकी थ्योरी। सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे पहले स्टेज यानी कि संवेदी पेशीय अवस्था यानी कि इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जिसे सेंसरी मोटर स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। तो एज नेम सजेस्ट, बच्चा क्योंकि उसने अभी अभी संसार में अपना कदम रखा होता है, वो आसपास की सराउंडिंग से एकदम ही अछूता होता है, इसीलिए वो चीज़ों को समझने के लिए अपने सेंसेस का यूज़ करता है। तो इसीलिए इसका नाम थ्योरी का पड़ गया, इस स्टेज का नाम पड़ गया सेंसरी मोटर, यानी कि बच्चा अपने सेंसेस के थ्रू आसपास के एनवायरनमेंट में से रीडिंग लेता है। कैसे?
बच्चे को आपने कोई चीज़ दी, बॉल दिया, एनीथिंग दिया, तो वो चीज़ों को पटकता है, फेंकता है, चूसता है। तो इस तरीके से वो समझता है कि हाँ ये चीज़ अपने दांतों से काट नहीं पा रहा, दैट मीन्स कि ये चीज़ जो है वो सॉलिड है। ठीक है, अगर आपने उसको मैंगो दिया, वो काटता है, खाता है, उसको मीठा लगता है, तो समझता है कि ये जो चीज़ है वो खाने लायक है। तो बच्चा इस तरीके से अपने सेंसेस के थ्रू कई सारी चीज़ों को देखता है और सीखता है। तो ये इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है इस स्टेज का। ठीक है, एज लिमिट कितनी है? तो 1 से 2 वर्ष के बीच में ये जो है इंद्रियजनित गामक अवस्था ये आती है। ठीक है, अगला देखिए, बच्चा यहाँ पे चीज़ों को देख करके, स्पर्श करके और खुशबू के थ्रू और स्वाद के माध्यम से जो ज्ञान है वो अर्जित करता है कि जिस सराउंडिंग में वो खड़ा है वो किस तरीके से आसपास में क्या क्या चीज़ें हैं उनके प्रति वो ज्ञान पैदा करता है। ठीक है, ज्ञान पैदा करता है हमने इसलिए कहा क्योंकि ये खुद जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान जो है वो डिलीवर नहीं किया जाता, ये बच्चे के खुद के अंदर से विकसित होता है, इसलिए हमने यहाँ पे जो टर्म है वो यूज़ किया था। ठीक है, सेकेंड देखिए, सेकेंड है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी एज है 2 से 7 वर्ष। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसमें बताया गया है कि इस अवस्था में दूसरे के संपर्क में खिलौनों से अनुकरण के माध्यम से सीखता है। यानी बच्चा जनरली अपने एंडल्स की नकल उतारता है, जैसे मम्मी पापा, भैया दीदी। पापा अगर शू पहन के ऑफिस जा रहे हैं तो पापा के बड़े से शू में अपना पैर डालेगा। ठीक है, टाई पहनेगा। तो ये चीज़ें अनुकरण, लड़की है तो मम्मा की नकल उतारेगी। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेगी। इस एज को खिलौने की आयु के नाम से भी कहा जाता है। इस अवस्था में देखिए खिलौने की आयु होती है। ठीक है, यानी बच्चा बेसिकली टॉयज़ के साथ में खेलना पसंद करता है। अगला देखिए, शिशु गिनती गिनना, रंगों को पहचानना और वस्तुओं को क्रम में रखना, हल्के भारी का ज्ञान होना, ये इस अवस्था में लगभग सीख जाता है। यानी कि 7 वर्ष की अवस्था में बच्चा काउंट करना, कलर डिफरेंशिएट करना और हल्की और भारी चीज़ों की जो नॉलेज थी वो उसे हो जाती है बेसिकली। तो ये है आपका सेकेंड स्टेज। ठीक है, और इसके अलावा इस अवस्था में दूसरे के संपर्क में खिलौनों से अनुकरण के माध्यम से सीखता है। यानी बच्चा खिलौनों में ही अपने कुछ कैरेक्टर्स जनरेट कर, जैसे मम्मी पापा, भैया दीदी, वो खिलौनों से ही बातें करता है। ठीक है, सेकंड देखिए, खिलौनों की आयु इस अवस्था को भी कहा जाता है। और नेक्स्ट है देखिए, माता पिता की आज्ञा मानना, पूछने पर नाम बताना, घर के छोटे छोटे कार्यों में मदद करना आदि जो सीख है वो बच्चे को यहीं से इसी स्टेज में मिलती है। यानी कि अब इस स्टेज में देखिए बच्चे क्योंकि 7 वर्ष का है तो बच्चे को अभी जो जो उसके पेरेंट्स कहते हैं वो सब कुछ करता है और एक ओबीडिएंट चाइल्ड की तरह हर चीज़ सुनता है। ठीक है, पूछने पर नाम भी बताता है, छोटे छोटे कामों को करने में जो हेल्प है अपने मम्मी पापा की, जैसे मम्मी बर्तन धो रही है तो बच्चा बर्तन एक गिलास से उठा के रखेगा, लेकिन रखेगा ज़रूर। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें ट्रांसफ़र करना, जैसे मान लीजिए घर में बच्चा है, उससे आप कह दीजिए कि ये जो ग्लास है वो पापा को उठा करके दे दो, तो बच्चा दे आएगा। तो इस स्टेज में जो बच्चा है वो हाईली ओबीडियंट जो है बिहेवियर वो शो करता है। ठीक है, अगला देखिए, थर्ड है स्थूल यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसकी एज लिमिट है देखिए 7 से 12 वर्ष। तो इस अवस्था में बच्चे के अंदर तार्किक चिंतन जो है वो प्रारंभ हो जाता है, लेकिन बालक यहाँ पे केवल अमूर्त अप्रत्यक्ष वस्तुओं तक ही सीमित रहता है। यानी कि अमूर्त एक्सट्रैक्ट चीज़ों के बारे में नहीं सोच पाता, जैसे कि गॉड वगैरह या कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट बच्चे को आपने बताया कि एटम क्या है तो बच्चा यहाँ नहीं समझेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे ने यहाँ पे तार्किक चिंतन प्रारंभ तो हुआ है, लेकिन बच्चा उन्हीं चीज़ों के बारे में सोच पा रहा है जो मूर्त चीज़ें हैं जिन्हें वो देख पाता है, टच कर सकता है। ठीक है, तो ये इसका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसके अलावा बच्चा दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन भी सीख जाता है। जैसे आपने एक बच्चे को देखिए, बच्चे को एक बड़ी गिलास दी और एक चौड़ी सी छोटी गिलास दी। ठीक है, देखिए ऐसे बच्चे को छोटी सी और चौड़ी सी गिलास दी, हालांकि दोनों में 1 लीटर पानी ही है, लेकिन जब आप बच्चों को दोगे दोनों ग्लास से तो हमेशा वो जो लंबी वाली ग्लास है उसको चूज़ करेगा। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि चूंकि ग्लास लंबी है इसलिए क्या है ये बड़ी है। ये आपकी सेकेंड स्टेज में होता था, लेकिन इस स्टेज में बच्चा ऐसा नहीं करता। बच्चा समझ जाता है कि दोनों को चीज़ें कंपेयर करने के बाद दोनों की क्वांटिटी सिमिलर है, दैट मीन्स कि बोथ थिंग्स आर सिमिलर। ठीक है, अगला देखिए, बच्चा अपने सामने उपस्थित दोनों वस्तुओं के जो भी चीज़ उसके सामने होती है उसका अंतर करना, उसमें समानता करना। यानी कि अगर आप बच्चे को कई सारे सिक्के दे देते हैं तो ना द चाइल्ड इज नाउ एबल टू क्लासीफाई द कॉइन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिजिट्स। यानी कि 1 रुपए का सिक्का है तो 1 के नीचे रखेगा, 2 रुपए का सिक्का है तो 2 के नीचे रखेगा। यानी कि चाइल्ड के अंदर यहाँ क्लासिफिकेशन की कैटेगरी आ चुकी होती है।
अब देखिए, इसे मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्टेज में जो भी आपको उपनाम बताए जा रहे हैं उन्हें याद कर लीजिए, बेहद ही इंपॉर्टेंट है और यही से आपका क्वेश्चन बनता है। अगला देखिए, बालक दिन तारीख समय महीना वर्ष आदि बताने योग्य हो जाता है, पेरेंट्स का नाम बताता है, चीज़ों का नाम बताता है, तो इस स्टेज में बच्चे के पास काफ़ी सारा इंटेलिजेंस आ जाता है। लास्ट देखिए, उत्क्रमणीय शीतलता पाई जाती है, इसलिए इसे पलावटी अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। दैट मीन्स कि बच्चा ऐसे एक्ट करता है जैसे लगता है कि बच्चा खुद इसको सिंसियर समझने लगता है और सामने वाले को चीज़ें बताने लगता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है आपका उत्क्रमणीय शीतलता। ठीक है, लास्ट देखिए, लास्ट स्टेज है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसे 12 वर्ष के बाद ये स्टेजेस देखने को मिलती है। तो इस अवस्था में क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर आते हैं, तो इस अवस्था में किशोर मूर्ति के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य भी हो जाता है, यानी कि बच्चे के पास अब एबिलिटी होती है उन चीज़ों के बारे में सोचने की जो चीज़ें उसके आसपास में नहीं प्रेजेंट है। जैसे बच्चे से कहा जाएगा कि बेटा पहले के टाइम में क्या हुआ करता था कि जो आदि मानव थे वो कंद मूल खाया करते थे, तो बच्चे ने कंद मूल तो देखा नहीं, लेकिन हाँ अगर आप उसको बता देते हैं कि मीठा सा होता है, ठीक है, जड़ की तरह होता है, तो यहाँ पे जो बच्चा है वो समझ जाता है कि कंद मूल क्या है। ठीक है, इसीलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इनके बच्चे के अंदर अब क्या होता है, लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है कि हाँ एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं, इसके साथ साथ कॉन्क्रीट चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं। तो बच्चा यहाँ पे जो एग्जिस्टेंस है उसके अंदर या इंटेलिजेंस का लेवल है वो बढ़ जाने के कारण उन चीज़ों का भी अस्तित्व समझता है जो कि इस उसके सामने नहीं प्रस्तुत है। ठीक है, अगला देखिए, अब देखिए, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर बच्चे के पास अमूर्त और मूर्त दोनों चिंतन की योग्यता आ जाती है, इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। और इस अवस्था में मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास लगभग हो जाता है। और एक्सेप्शन देखिए सभी के साथ होता है। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए बच्चे के अंदर मेंटल डिफॉर्मिटीज़ आई हैं, तो ये चीज़ें भी हैं जो रोकती हैं बच्चे के मानसिक विकास में, तो ये एक अलग चीज़ है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जो थ्योरी थी उसके सारे कॉन्सेप्ट आपने समझ लिए और यहाँ पे ख़त्म होती है हमारी आज की जीन पियाजे की थ्योरी। इसको हम और ज़्यादा काफ़ी डिटेल में चेक करेंगे और जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट थे जो आपके एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे मेंशन करी है। ठीक है, तो आई होप आपने आज की थ्योरी के बारे में समझा होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अमृता को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए